अब एक सवाल मैं आपसे लूंगा, चूंकि एक्सप्रेसवे की बात मैंने पहले भी की थी, द्वारका एक्सप्रेसवे में आपसे लूंगा और उसको लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े हुए। हालांकि आपकी ओर से जवाब आया है, लेकिन मैं एक बात ये समझना चाह रहा हूं कि जो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कॉस्ट को लेकर के, खासतौर पर आपका टेक क्या है? क्या वाकई ऐसा हुआ है जो सीएजी की रिपोर्ट कहती है वो सच है, या सच को किसी और तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है? कहानी हकीकत क्या है? देखो, पहली बात तो ऐसी है कि हमारे कैबिनेट की भारतमाला की नोट में, क्योंकि हमने वो कॉरिडोर को अनुमति मांगी थी, उसमें में एस्टीमेट तैयार नहीं हुए थे, तो 91,000 करोड़ रुपए से 5,000 किलोमीटर 2 लेन से 4 लेन रोड बनाएंगे, ऐसा लिखा था। और उसमें ये लिखा था कि इसमें से रिंग रोड की और फ्लाईओवर्स की कॉस्ट एस्टीमेट आने के बाद डालेंगे। तो ये कॉस्ट आती है 18 करोड़ रुपए 2 किलोमीटर बढ़ाने के लिए। अब ये जो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे वो 29 किलोमीटर है, तो उसकी कॉस्ट उन्होंने निकाली सीएजी ने कि 18 करोड़ रुपए अगर किलोमीटर आती है, ये कॉस्ट जो हमारी आई थी, तो उस हिसाब से उन्होंने उसकी कॉस्ट निकाली। एक्चुअली क्या हुआ कि ये जब हमने ये हाईवे बनाया, ये 29 किलोमीटर नहीं है, ये हाईवे जो है ये है 583 किलोमीटर। रोड पे रोड है, ब्रिज के ऊपर 1, 2, 3 लेयर है, टनल्स है, तो इसकी पूरी कॉस्ट 583 सिंगल लेन की कॉस्ट आई हमारी 9.5 करोड़ पर किलोमीटर, और सीएजी की आई 9 करोड़ रुपए पर किलोमीटर सिंगल लेन की। तो ये लगभग सेम ही है। उल्टा हमने उसमें 8 किलोमीटर टनल बनाई है, 4 लेन के ब्रिज बनाए, ये स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है। तो वैसे भी जो टेंडर हमने निकाले तो 12% बिलो जाकर हमने पैसे बचाए। तो ये पूरा लेखा जोखा सामने जिसको आना है वो देख लीजिए। वो लोग हरियाणा वाला जो पैच है उसकी बात कर रहे हैं, और ये एक बात ये भी कही जा रही है कि जो लेन थे वो लेन की संख्या भी कुछ चेंज हुई है, जिसको लेकर के बोलो 24 किलोमीटर लेन बनी है। ये एयरपोर्ट के अंदर में जो शादियां ब्याह बनती है, जो शिव मूर्ति का जो रोड है, उसके अंदर में 8 किलोमीटर रोड है जमीन के अंदर, ऊपर में 8 किलोमीटर है, बाजू में 2-2 4 लेन सर्विस रोड है, और उसके ऊपर फ्लाईओवर है, और वहां से T3 अंदर टनल बनाकर एयर स्ट्रिप से नीचे से रोड जा रहा है। तो नेचुरली ये तो वहाँ टनल है, ब्रिजेस है, एक 4-4 लेयर के ब्रिजेस है, रेलवे के आरओबी बने हुए हैं। तो ये पूरा आप एक बार देखने के लिए जाइए और निश्चित रूप से देखिए कि स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है। विपक्ष ने इस कदर आपको टारगेट फिर क्यों किया? आप जो फैक्ट बता रहे हैं, क्या ये फैक्ट उन तक आप पहुंचा नहीं पाए? ऐसा है, या जब सीएनजी ने ये ऑब्जेक्शन उठाया तो हमारे लोगों ने उनको कन्विंस किया, तो हमको लगा वो कन्विंस हो गए, पर काम ये था कि लिखित रूप में उनको जवाब देना चाहिए था, वो नहीं दिया, इसलिए वो ऑब्जेक्शन आया, इसलिए लोगों ने उठाया। जब मैंने बताया उसके बाद एक ने भी कोई तकरार नहीं की, ना कोई बोला है। विपक्ष अभी सहमत है आपकी बात से? आपको वो अगर नहीं रहता तो बोलते रहते ना, आप क्या चर्चा चालू रहती ना, ऐसा क्यों हुआ करके। अब कोई बोल नहीं रहा, कोई कह नहीं रहा, इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अच्छा, ठीक है। एक बताइए, दिल्ली को डिकंजेशन करने का आपका जो प्लान है उसकी बड़ी चर्चा है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से गाड़ियां बढ़ रही हैं, कंजेशन बढ़ रहा है, तो वो क्या योजना है और क्या प्रैक्टिकली? एक तो मैं डिटेल आपको दे दूंगा, और मैं आपको मोटे तौर बता दीजिए। मोटे हम 65,000 करोड़ के रोड बना रहे दिल्ली में। 65,000 करोड़ का? उसमें से 90% रोड दिसंबर तक बन जाएंगे। जैसे दिल्ली मेरठ बनाया, फिर दिल्ली कटरा बना रहे हैं, दिल्ली जयपुर बना हुआ है, दिल्ली के अंदर में दिल्ली का रिंग रोड हमने बनाया, दिल्ली में ये पानीपत वाला रोड है, इसके ऊपर 13 ब्रिजेस बनाया है, अब दिल्ली जयपुर के रोड पर ब्रिजेस बनाया है। तो अलग अलग प्रकार की लिस्ट है। और अभी ये UR2 बनाया 8,000 करोड़ का, फिर झेवर एयरपोर्ट को जोड़ रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग जगह पर हमने दिल्ली के लिए जो प्लान किया है, उन सब के हिसाब से मेरे हिसाब से दिल्ली को काफ़ी कंफर्ट मिलेगा। अभी जैसे ये धोला कुआं से आप गुड़गांव जाते हैं जी, तो ये 50% ट्रैफिक कम होगा, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना है, तो इन सब से काफ़ी बड़ा परिणाम आएगा। और दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति और ट्रैफिक जाम से मुक्ति देने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। पर एक तरफ हम इतना काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ 10-15% हर साल वाहन बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान में पॉपुलेशन बढ़ाना और ऑटोमोबाइल के वाहनों की संख्या बढ़ाना, इसका एक्सपर्टाइज है, तो नेचुरली वो भी बढ़ रही है। फिर भी राहत मिलेगी लोगों को, प्रदूषण से भी मिलेगी और ट्रैफिक जाम से मिलेगी दिल्ली को, ये मेरा विश्वास है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है,
शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।